आगे मैं बुलाना चाहूंगी मिसेस शालिनी भटनागर को। मिसेस शालिनी भटनागर आए और अपने दो शब्द हमारे साथ साझा करें। जोरदार तालियां मिसेस शालिनी भटनागर के लिए। थैंक यू श्रद्धा जी, आपने मुझको बोलने के लिए एक अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। और मैं अलका जी और मनोज भैया, मैं आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आप हमारे शहर में 1 साल बाद फिर पधार रहे हैं। और जो जहाँ से भी पदाधिकारी और मेरी बहनें जहाँ से भी आई हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ जो हमारी इस नगर वासी जो भी हमारी बहनें हैं और मेरी पक्की सहेलियां कहिए या कुछ कहिए इनको, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जो इस मंच के माध्यम से मैं सभी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन कर रही हूँ। ये इस गोल्डन वर्ड जो चैरिटी ट्रस्ट है, इसमें मैं जुड़ी हुई हूँ। वसुधा जी का, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद की करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझको इस संस्था से जोड़ा। मैं एक सोशल वर्कर थी और आगे भी रहूंगी। जिंदगी इस नहीं, अगले 7 जन्म तक भी अगर ईश्वर ने मुझको जन्म दिया तो मैं ये सोशल वर्क कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मन से सोशल जो भी सामाजिक कार्य होता है एक मन से होता है। अगर मेरा मन करता है मैं किसी के लिए कुछ बनूं, कुछ करूं, तो ये मेरा अपना मन है। अगर कोई मुझसे जबरदस्ती कराएगा तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। एक लड़की होती है, ससुराल जाती है, अपने माँ बाप का जो प्यार वो लेके अपने साथ बटोर के लेके गई है, वही अगर लड़की अपने वही ससुराल में करती है तो शायद ये वृद्धा आश्रम ना बने, क्योंकि हर लड़की एक सी नहीं होती है। 10% ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपने माँ बाप को माँ बाप समझते हैं, लेकिन दूसरे के माँ बाप को ये सोचते हैं मेरे सास ससुर नहीं है, होंगे कोई। तो ये अगर फर्क हमारी दुनिया में अगर ये खत्म हो जाए तो हमारी संस्थाएं जो हैं वो और काम में लगे, ना कि इन लोगों की सेवा में लगे। दूसरा ये कि किसी की सेवा करना, किसी की सेवा अगर हम करते हैं तो हमारा मन वास्तव में बहुत शांत होता है। इससे वही नहीं आशीर्वाद देता, ऊपर वाला भी हमें बहुत आशीर्वाद देता है। ये मैंने बहुत आजमाया है और मैं 42 इयर्स तक मैंने, मतलब 43 इयर्स हो रहे हैं मुझको इस चीज के लिए। मैं इसको बराबर अपने में इतना मैं ढल चुकी हूँ इसे, एक बर्तन भी मेरे सामने कच्चा पड़ जाएगा। और जब से मुझे अलका जी का साथ मिला तो शायद मेरी जिंदगी और आगे बढ़ गई है। मैं अपने को कहती थी मैं भी एक वृद्ध में आ गई, लेकिन नहीं, मुझे एक नई जिंदगी मिली और मैं फिर से जवान इनके साथ होकर, और मैं इनके साथ ऐसे ही बनी रहूंगी। क्योंकि अभी मैं ट्रस्ट को थोड़ा समय नहीं दे पाई, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नियर रिटायरमेंट के थे। 2.5 महीने में उनके साथ 3 दर्दनाक हादसे हुए, लेकिन आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद, और जो हम सोशल वर्क जो करते हैं, जितना भी हम करते हैं, किसी दीन दुखी की अगर हम मदद करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें एक आशा की नए किरण हमारे सामने बनकर आती है। और वो मेरे साथ हुआ। मेरे हस्बैंड को कैंसर भी हुआ, मेरे हस्बैंड का कोविड में एक्सीडेंट हुआ। कोविड में एक्सीडेंट की रिब्स टूटकर किडनी और स्प्लीन में चली गई थी, जो कि वहां पे उनको बचा नहीं पा रहे थे, लेकिन सबके सबके आशीर्वाद ने उन्हें बचाया, जिंदगी दी। उस समय ऑपरेशन नहीं हुआ, बच गए, ट्रीटमेंट लेते रहे, और उसके बाद में अभी उनका किडनी में एक सिस्ट बनी, उसमें कैंसर आ गया। बस ईश्वर से प्रार्थना करती रही, और मैं ये कहती जिसकी हमने मदद की शायद किसी की एक आशीर्वाद हमें लग जाए। 8 दिन में मुझे पता लगा, और पता लगने के बाद जल्दी से जल्दी हमने उसको जब दिखाया तो अपने ही मन से, कहते हैं ना ईश्वर रास्ता, अच्छे कर्म करते हैं तो रास्ता ईश्वर ही अच्छा दिखाता है। मैं सिर्फ अपने मन से अपने हस्बैंड को राजीव गांधी लेकर गई। वहां पता लगा कि जो सिस्ट थी उसमें से रीनल वेन में आ गई है, किडनी बच जाती। हमने कहा निकाल दीजिए, बल्कि उन्होंने कहा कि आप लोग इतने जागरूक क्यों हैं, आप इतने जागरूक हैं कि किडनी निकल रही है और आपको जरा भी दर्द नहीं। हमने कहा हम ऐसे संपर्क से जुड़े हैं जो हमारे लिए मायने नहीं रखता। अगर कोई चीज अभी खराब हुई है तो उसको निकाल दे, हमें सुधरने के लिए उसको जिंदगी देनी है। तो मेरे को उस समय जितनी की भी मैंने सेवा करी, मुझे वो सब याद आए। और
मैं जिस लाइन से जुड़ी हूँ, मैं नर्सिंग संवर्ग से जुड़ी हूँ, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रही, तो मैंने जो वहां पे लावारिस लोग आते हैं उनको मैं अपना ही समझ के समय देती थी। मैं अपना घर नहीं देखती थी, उन्हीं लोगों में ही मैं व्यस्त रहती थी। और उसका मुझे ये फल मिला कि मेरे हस्बैंड की किडनी निकली, रीनल वेन में थोड़ी सी ही आया था, पूरा कैंसर निकल के, और आज उनकी नेगेटिव रिपोर्ट 1 महीने में नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। उसके 15 दिन के बाद जब वो 1.5 महीने में ड्यूटी ज्वाइन करने गए, अपने ऑफिस जा रहे थे, वो भी यहाँ पे सुपरिटेंडेंट है, वो अपने ऑफिस जा रहे थे, एक बस जा रही थी, जाना होगा जो लखनऊ रहते होंगे, केसर बाग में बस कैसे हल्के हल्के चलती हैं, अच्छे खासे ऑफिस जा रहे थे, तो बोले मैं राइड से जाऊंगा, तो बाइक से जा रहे थे वो किसी के साथ, तो वो लड़का वो गिर गया, उसके ऊपर बाइक गिरी। मेरे हस्बैंड किसने गिराया, कैसे गिरे, उन्हें कुछ नहीं पता, और बस के नीचे आ गए, बोनट के नीचे। वहां पे एकदम शोर शराबा हुआ, सबने एकदम शोर मचाया, तो ब्रेक ड्राइवर ने लगाया, तो बोनट के नीचे से ऐसे हाथ करके बोले कि मैं हूं इसके नीचे। सिर्फ 1.5 महीना हुआ था, उस 1.5 महीने में उनके साथ वो हादसा हुआ, करवट ली, बस के नीचे से निकल गए, वरना उनकी दूसरी किडनी क्या वो पूरे ही निकल 2 टुकड़ों में हो जाते। उसके 10 दिन 15 दिन ऊपर गए, फिर हार्ट में उनको प्रॉब्लम हुई, जो नॉर्मल हार्ट था, वॉक हम लोग वॉक करते हैं, लेकिन उनको कोई समस्या नहीं थी, सडनली उनको अटैक पड़ा, और 45 किलोमीटर में एक सॉर्बिट रेट 3 बार दी मैंने उनको रास्ते में, 45 किलोमीटर में गोमती नगर से उस हार्ट केयर तक आई उनको लेकर, और उनको बचाया। आज मेरे हस्बैंड जिंदा और सही सलामत है। किसके सहयोग, किसके आशीर्वाद से? आप लोगों के आशीर्वाद से। और जिनके लिए हम अपना समय, कीमती वक्त भी अगर हम पे है, और हम अपनी कीमत ना देख के उनकी कीमत को अगर देखें, तो जिंदगी हमारी वास्तव में फूलों की तरह हो जाएगी। और मुझे अलका दीदी जब भी मुझे मिलेंगी, तो मेरे दिल में बस यही रहेगा कि अगले जन्म में ये मेरे साथ ट्रस्ट की नहीं, मेरी बड़ी बहन बन के ही रहे, मैं यही चाहूंगी। और वसुधा जी छोटी सिस्टर है, छोटी सिस्टर की तरह नहीं, हर जगह जरूरी नहीं कि हमें छोटा ज्ञान। थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस शालिनी भटनागर का। उन्होंने अपने इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, बताया। इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। सारी चीज़ें शेयर करने से बहुत कुछ होता है जो हमारे साथ नहीं हुआ होता है, लेकिन दूसरों का सुन के हम सीख पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका।